नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ और आज आपको मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे सेल्स पोस्ट मिस्ट्री। जनरली हम यहाँ पे सेल्स पोस्ट रिलेटेड वीडियो देखते हैं, लेकिन आज अगर आपने कभी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन लिया होगा, तो आपके मन में ज़रूर सवाल आता होगा कि मेरी ईएमआई में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, मैं कैसे ट्रैक करूँ, कितना प्रिंसिपल कम हो रहा है, अगर मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करूँ तो कितना फ़ायदा होगा, मेरा टेन्योर कितना कम होगा, अगर ईएमआई बढ़ाऊँ तो लोन कितना जल्दी ख़त्म होगा, और अगर कोई बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदल कर दे तो उसका मेरे लोन पे क्या असर होगा। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये एक लोन कैलकुलेटर एक्सेल टूल बनाया है। और इस शीट में आप मैं अभी आपको कुछ इसके फीचर्स, इसको कैसे आपको यूज़ करना है, मैं ये अभी हम देखने वाले हैं। तो हम पहले आते हैं हमारे इस कवर पेज पे। इस कवर पेज पे आप देख रहे होंगे कि बैंकिंग इंटरफेस में आपको अपना टूल कैसे दिखेगा, आपको टेबल आपको कैसे दिखेगा, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। जनरली पहले कवर पेज पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप हमने डैशबोर्ड भी डाला हुआ है। आप आपके आपके लोन का कैसे स्ट्रक्चर अपडेट होते जाएगा ये भी देख सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं उसी इम्पोर्टेंट शीट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इम्पोर्टेंट शीट पे हम जब भी जाएंगे तो जनरली ऐसा समझिए कि आपका लोन मोटा मोटा 38 लाख है। तो 38 लाख पे आप आपकी ईएमआई दे रहे हो 36,562, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो समझिए कि 8.85 है, जो अभी फ़िलहाल जनरली हम देख सकते हैं। और आपकी जो ईएमआई है जो नेक्स्ट महीने से चालू हो रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे इस शीट को ओपन करते हो, इसकी एक कॉपी आपको डाउनलोड कर लेनी है। और जैसे ही आप कॉपी डाउनलोड करोगे, आपको सिर्फ आपके अमाउंट की, आपके लोन की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि लोन अमाउंट, बेस ईएमआई कितनी है, स्टार्टिंग रेट और रेपो रेट, स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, और आपकी फर्स्ट ईएमआई कब से जाने वाली है। आप इन फ्यूचर के लिए भी इस शीट को यूज़ कर सकते हो अगर आपको देखना है कि आपका लोन पे आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला, तो आपका क्या कितने दिन में आपका कवर हो जाएगा, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक 38 लाख के लिए एक अराउंड बेस ईएमआई पकड़ लिया है 36,562। रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लिया है 8.85%, और यहाँ पे डेट भी डाल दी है। तो इस तरीके से आपका लोन टेन्योर कवर हो जाएगा अराउंड 5 दिसंबर 2042 में, मतलब 198 टोटल ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज कर दिए, तो बैंक भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें चेंजेस कर देती है। तो समझिए कि किस दिन 2-3 महीने बाद आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट के थोड़ा कम हो गया और 7 समझिए 05 हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे, तो आपका इंटरेस्ट पे क्या चेंजेस हुए, प्रिंसिपल में क्या चेंजेस हुए, टोटल कितना प्रिंसिपल आप यहाँ से पेड करने वाले हो, ये सब वैल्यू आपको चेंज हो जाएगी। तो आपको कोई भी अदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करने हैं। अभी मानिए कि यहाँ पे आपने 7.05 और कुछ दिन बाद फिर से कुछ चेंजेस हुए आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और आपको अभी 10% कोई 65% दे रहे हो आप। तो जैसे ही आप चेंज करोगे, तो आपका प्रिंसिपल, आपका इंटरेस्ट कितने जा रहा है और आपका प्रिंसिपल कितना जा रहा है, ये आप देख सकते हो। उसी तरीके से अगर आपने सोचा कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या 15 महीने बाद कभी आपने सोचा कि मैं मेरी इंस्टॉलमेंट 10% से बढ़ा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 10 डालने हैं, और जिस महीने तक आपको 10% से बढ़ानी है उस महीने तक आप ड्रैग कीजिए। वैसे ही आपकी अमाउंट भी चेंज हो जाएगी, आपका इफेक्टिव ईएमआई कितना रहेगा, आपका इंटरेस्ट कितना जाएगा, ये भी आप देख सकते हो। मान लो कि यहाँ तक आपने 10% से बढ़ाई, और 31 वाले महीने से आप अपनी यहाँ जो ईएमआई है वो 20% से बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही आप 20% से बढ़ाओगे,
तो वो भी चेंजेस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, तो इसी तरीके से सेम किसी आपको कभी बोनस मिल गया या फिर कहीं से आपको कोई फ़ायदा हो गया, तो वो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो। तो उदाहरण के तौर पे मानिए कि आपके पास यहाँ पे 50,000 रुपये वन टाइम आ गए। तो वैसे ही जैसे ही आप यहाँ पे 50,000 रुपये डाल दोगे, आपका यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल भी चेंज हो जाएगा, आपकी अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। इससे साथ साथ में आप देख सकते हो कि एक 5 मई महीने में आपके पास फिर से कहीं से अराउंड 50,000 और आ गए, आपने डाल दिया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी तरह, सॉरी, आपका ये मतलब प्रिंसिपल उसमें प्रिंसिपल में जमा हो जाएंगे और उसके चेंजेस भी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसका चेंजेस भी आपको नीचे दिखेंगे। जो लोन आपका ज़्यादा टेन्योर में था, वो टेन्योर कैसे कैसे कम होता गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट और एक अराउंड 5,000 ही डाल देता हूँ। जैसे ही मैं 5,000 डालूंगा, यहाँ पे उसका भी चेंजेस आएगा। उसके नेक्स्ट महीने में मैंने फिर से 50,000 डाल दिए, तो जैसे ये चेंजेस करूँगा तो मेरा टेन्योर भी वो कम होते जाएगा। तो वो सब कुछ यहाँ पे आपका ट्रैक होते रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं शीट में चेंजेस करते जा रहा हूँ, आपका ओपनिंग बैलेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीजिंग ईएमआई, आपकी ईएमआई कितनी जा रही है, इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, एक्स्ट्रा पेमेंट आपको कितना देना पड़ रहा है, टोटल पेमेंट, ये सब आपको आपका कैलकुलेशन यहाँ पे शीट में ऑटोमेटिकली चेंजेस होते जा रहे हैं। उसी तरीके से आप जैसे ही इस शीट में चेंजेस करोगे, उसका आप देख रहे होंगे कि डैशबोर्ड में चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये जो पेमेंट किए बीच में, या फिर मैंने ये जो मेरी ईएमआई बढ़ाई, मुझे कभी भी बोनस मिला या फिर मुझे इंक्रीमेंट मिला, तो जैसे उसी तरीके से मैं जब मेरे ईएमआई बढ़ाता हूँ या फिर मुझे बोनस मिला, तो मैं मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता हूँ। तो उसका भी ट्रैक आपकी शीट में रख सकते हो कि किस तरीके से आपका प्रिंसिपल कम होते जा रहा है। तो और किस तरीके से आपका प्रिंसिपल, मतलब आप पेड करते जा रहे हो और इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, ये भी आपको यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपका बैलेंस वर्सेस प्रिंसिपल, मतलब डेट के हिसाब से कितना कितना बैलेंस कम होते जा रहा है और कैसे कैसे कम होते जा रहा है, ये भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही अगर कोई पहली बार ये शीट यूज़ कर रहा है, तो वो पहली बार यूज़ करने वाले बंदे के लिए, उनके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शीट में गाइडलाइन, पूरी गाइडलाइन दी गई है। कौन से कॉलम एडिट करना है, कौन सा फॉर्मूला ड्रिवन है, सब कुछ विस्तार में यहाँ पे देख सकते हो आप। तो दोस्तों, अगर आप अपने लोन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हो, आपकी ईएमआई इंक्रीज या फिर कैसे उसको आप हैंडल करना चाहते हो, तो यह एक्सेल टूल आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर आपको यह टूल पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसी तरीके के कुछ और शीट की ज़रूरत है तो कमेंट में आपकी आपकी अम, राय दर्ज कीजिए। मैं जल्दी ही उसको उसको देख के आपके लिए उस तरीके की शीट आपके सामने फिर से लाऊंगा। थैंक यू।